हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी का लॉट खरीद सकते हैं और उसमें स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और देन उसको कैसे बेच सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रायल वीडियो है, इसमें मैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, देन आप सबसे पहले आप स्टॉक ऐप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। देन आप सबसे पहले नीचे जाएंगे फंड्स में, नीचे फंड्स पे क्लिक करेंगे। देन फंड्स में जाने के बाद आप अवेलेबल टू ट्रेड, यहाँ पे देखिए मैंने इस टाइम मेरे 552 रुपीज़ ऐड हैं। तो देन आप यहाँ पे ऐड फंड पे जाएंगे, सबसे नीचे जो ब्लू कलर का है इस पर। देन इस पर जाने के बाद आप क्लिक करेंगे। देन आप अपनी अमाउंट फिल करेंगे, 2000 4000 जो आप जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं। देन आपको गूगल पे का ऑप्शन मिलेगा, आप गूगल पे या किसी भी और पेमेंट मेथड के थ्रू आप अपने वैलेट में पैसे ऐड कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप फिर आपको आपके वो अमाउंट यहाँ पर 10-20 सेकंड बाद शो होने लगेगी जब आप ऐड कर लेंगे। देन आप फिर से वॉच लिस्ट में जाएंगे। जैसे मैं आपको एक ट्रायल करके दिखाता हूँ, मैं एक निफ्टी का एक लॉट खरीदता हूँ और फिर उसको स्टॉप लॉस सेट करके बताता हूँ और फिर उसको सेल करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोग स्टॉप लॉस के थ्रू ही ट्रेड करें कभी भी इन फ्यूचर, जहाँ जब भी आप ट्रेड करते हैं। और कभी भी ब्लाइंडली ना नहीं लें, हमेशा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड करें और एक कैलकुलेटेड ही रिस्क लें। तो देन मैं आपको एक लॉट बाय करके बताता हूँ निफ्टी का, 13900 PE। ठीक है, देन आपको 13900 PE 13900 CE दिखेगा। तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप पहले सीख लें, क्योंकि फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो सबसे पहले सीख लें कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। तो देन मैं आपको 13900 PE बाय करके बताता हूँ। तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद ही हमारी वॉच लिस्ट में शो होने लगेगा सबसे ऊपर, लाइक दिस। देखिए ये सबसे ऊपर शो हो रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी करंट प्राइस जो चल रही है 4.95 और 5 रुपीज़ के अप्रॉक्स चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, निफ्टी में जो लॉट होता है वो 75 का होता है, उसमें 75 शेयर होते हैं, कंपलसरी होते हैं, आप उसी के मल्टीपल में बाय कर सकते हैं। और जो बैंक निफ्टी में होते हैं वो 25 होते हैं, आप उसी के मल्टीपल में बाय कर सकते हैं। मीन्स बैंक निफ्टी में आप 25 50 75 100 इस टर्म में बाय करेंगे, और आप निफ्टी में जब बाय करेंगे तो आप 75 150 इस टर्म में। ठीक है, तो आपको मैं 494, ये इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 4.90 चल रहा है। तो मैं आपको बाय पिक करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 75 जो है वाटर मार्क में शो हो रहा है। तो मैं आपको 75 पे क्लिक करेंगे। देन आप इसको सिंपल कर देंगे। ठीक है, देन इसको आप मार्केट कर देंगे। देन आप इसको डिलीवरी में बाय करेंगे। आप चाहें तो इसको CO में भी कर सकते हैं करंट ऑर्डर में, पर करंट ऑर्डर में एक लिमिट होती है कि आप 20% का ही स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं आप स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए हम इसको डिलीवरी में बाय करेंगे, जिससे कि हम अपने मनपसंद स्टॉप लॉस लगा सकें। अगर 20% की मार्जिन होगी, सपोज करिए 4 रुपये है, तो इसका हम 20% तक ही लो में स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो देन हम इसको हमेशा डिलीवरी में ही बाय करेंगे। देन मैं रिव्यू कर दूंगा, तो ये 490 पे बाय हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया है ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारी जो निफ्टी का लॉट है ये बाय हो चुका है 4.90 पे। ठीक है, देन ये हमारे ऑर्डर्स में नीचे शो होगा। देखिए वॉच लिस्ट हो गई, ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर में आपको शो हो जाएगा कंप्लीट होके। देन आप फिर पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको देखिए इस तरीके से पोजीशन पे दिखेगा ये। तो देन आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें स्टॉप लॉस सेट करेंगे, क्योंकि अभी अगर ये सपोज करिए अगर ये अभी 1 रुपीज़ का हो जाएगा, तो देन आपकी जो मनी वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो हमको एक लिमिट सेट करनी होती है कि इतने के बाद हम लॉस को बियर नहीं कर सकते। देन आप इस पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर ऑफ पे जाएंगे। स्क्वायर ऑफ पे जाने के बाद आप सिंपल रखेंगे, मार्केट में आप लिमिट सेट करेंगे, SL लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, जो ऊपर से थर्ड ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको सेल प्राइस पूछेगा, ये सेल प्राइस में आप डालेंगे। सपोज करिए कि मैं जो लॉस है वो 3 रुपये तक बियर कर सकता हूँ, मतलब 2 रुपये का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे 3 डाल दूंगा। मीन्स जब भी ये 3 आ जाए तो मैं कट हो जाऊँ, मतलब मैं गेम से आउट हो जाऊँ, जिससे कि मैं ज़्यादा लॉस ना खा सकूँ। ठीक है, देन आप इसको ट्रिगर प्राइस में आप इससे जो आपने ऊपर डाला है उससे 10-20 पैसे ऊपर रखेंगे। ये इसलिए डाला जाता है जिससे कि आप सपोज करिए जब वो रिवर्स में आता है, मान लीजिए वो उसकी जो हमने 4.90 पे बाय करा है, 4.90 पे बाय करा है, वो 4.50 आया, 4.0 आया। तो कभी कभी क्या होता है, वो एकदम हाई फ्लक्चुएशन से नीचे लो आता है, तो उस वैल्यू को टच नहीं करता है। तो इसलिए हम एक रेंज सेट कर देते हैं कि सपोज करिए मैंने 3.20। तो अब क्या होगा ना, जब भी ये 3 से लेकर 3.20 के बीच में आएगा, तो ये देन ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। देन मैं इसको रिव्यू कर दूंगा। रिव्यू करने के बाद सेल कर दूंगा।
सेल करने के बाद जब आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्रिगर पेंडिंग है, मीन्स अभी ये पेंडिंग है, अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है, मतलब ये सेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी ये थ्री से बिलो हो जाएगा, ये थ्री से लेके 3.20 के बिलो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आप गेम से बाहर हो जाएंगे, तो आपको 2 रुपये पर शेयर का लॉस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ जिससे कि आप रिस्क कैलकुलेटेड ले सकें। ठीक है, तो आप देन अब आप पोर्टफोलियो में जाएंगे, आप फिर से देख सकते हैं कि इस टाइम जो हमने बाय प्राइस थी, देखिए ये जो नेट बाय वैल्यू 367, ये मतलब हमारा जो 75 शेयर्स का लॉट था ये 367 का आया। ठीक है, करंट वैल्यू जो चल रही है इसकी, यहाँ पे देखिए LTP दिख रहा होगा आपको, LTP में देख सकते हैं आप 4.60 इसकी करंट वैल्यू चल रही है। हमने बाय एवरेज कराया 4.90, तो अभी हमको 20 पैसे पर शेयर का लॉस चल रहा है इस वक्त। ठीक है, तो देन अभी हम कुछ 1-2 मिनट वेट करते हैं, जब ये थोड़ा बहुत प्लस में आएगा देन मैं आपको सेल करने का मेथड बताऊंगा कि आप इसको कैसे सेल कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप स्टॉप लॉस इस दौरान शिफ्ट भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये इंक्रीजिंग मूवमेंट में है, ये आपने 4.90 का लिया है, अगर ये 6 रुपये का हो गया तो आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब 3.20 से आप अपना शिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैं आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना सिखाता हूँ। देन आप फिर से ऑर्डर में जाएंगे, आप अनट्रिगर्ड जो है, जो ट्रिगर्ड पेंडिंग है, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे ऐसे भी सेट कर सकते हैं, 4 और 4.20। तो देन जब ये 4 और 4.20 के बीच में आएगा देन ये जब ट्रिगर होगा तो देखिए आप ये मॉडिफाइड वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं आपको कुछ सेकंड बाद जब ये थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा मैं आपको सेल करने बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू अभी उतनी ही चल रही है और लो चल रही है, मतलब कि हमको भी आप देख सकते हैं हमने 490 पे खरीदा था तो और ये 5 पैसे कम हो चुके हैं इसके प्राइस। तो देन अगर हमें सेल करना है तो मैं आपको एक जस्ट मेथड बता रहा हूँ, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं आप। ये ट्रेडिंग के पैटर्न होते हैं, कब ये अप जाएगा कब डाउन जाएगा, तो पहले आप ये सब चीज़ें सीख लें देन उसके बाद ही करें। तो अभी देखिए ये नॉर्मल वैल्यू पे है, मतलब जिस प्राइस पे हमने बाय करा है उसी पे है, तो इसलिए 00 दिखा रहा है 4.90 पे, देखिए इसीलिए यहाँ पे 00 दिखा रहा है। आप पोजीशन में देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या चल रही है। अगर यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है जब आपको प्रॉफिट हो तो आप देख सकते हैं, और जब आपको लॉस हो तो आप ये देख सकते हैं कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप एग्जिट कर सकते हैं। वो स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो देन देखिए अब ये 3.75 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट है। अब मैं आपको सेल करके बताता हूँ कि आपको इसको सेल करना है तो आप क्या करेंगे। आप ऑर्डर्स में जाएंगे, जो आपका अनट्रिगर्ड है, मीन्स जहाँ आपने स्टॉप लॉस सेट किया था ना, आप वहीं पर जाएंगे, आप उसको मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। देन उसको करने के बाद अब देखिए 4.95 है। अगर आप चाहते हैं कि इसको इसी प्राइस पे बेच दें तो देन आपको उसको 75 आप पूरी की पूरी क्वांटिटी बेच दें। अगर आपने यहाँ 150 क्वांटिटी ले रखी है तो आप उनको इसको आप चाहते हैं कि 75 में वेट में रखूँ, 75 बेच दूँ, तो आप 75 यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करेंगे। देन आप इसको मार्केट करेंगे, मार्केट करने के बाद इसको रिव्यू क्लिक करेंगे। देन ये पूछ रहा है कि मैं सेल कर दूं, तो आप सेल कर देंगे। तो देखिए ये 4.95 के रेट पे बिक गया। ठीक है ना, फ्लक्चुएशन की वजह से आप जब कभी भी 5 पे सपोज करिए 5 रुपये था जब हमने क्लिक किया था, तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से 2-3 पैसे, 1-2 रुपये, 5 रुपये ये कम नीचे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये आपने देखिए 4.90 पे मैंने बाय किया था और ये 4.95 पे मैंने बेच दिया, तो ये मुझको 5 पैसे पर लॉट पर शेयर प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पे जाकर देख सकते हैं मेरे को 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये जस्ट एक ट्रायल था। ठीक है, इसमें मैं किसी भी लॉट को लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 3.75 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस टाइम जब हमने बेचा था तो ये हमने 4.95 बेचा था और अब जो इसकी वैल्यू हो चुकी है 5.20 हो चुकी है।